जब राजा आता तो एक महान शानदार उम्मीद की जाती है, खास कार्यों में एक जो राजा कब्जा करने के लिए आता है। आज यीशु आया है बंद रूहों को फिर से छुड़ाने के लिए। आज की वीडियो होशाना पे होने वाली है। जब बाइबल कहती है कि इजराइल पूरा गुनाह से, गलतियों से और अपने ही कामों से फंसा हुआ था, बाइबल कहती है कि लोग पुकारने लग गए दाऊद की सुल्तान, दाऊद की सुल्तान, होशाना जो प्रभु के नाम पे आता है। पर जो इब्रानी भाषा में जो पुकारते थे, क्योंकि दुनिया की सबसे जो पहली भाषा उसको इब्रानी भाषा बोला गया था, उस भाषा में वो ऐसे पुकारते थे आ ना एडोनाई होशी आना, आ ना एडोनाई होशी आना। पर अरामी में इसको होशियाना बोला गया है, पर इब्रानी भाषा में होशियाना बोला गया है। इसका मीनिंग होता है कृपा मुझे बचाइए, कृपा मुझे बचाइए, कृपा मुझे सहायता दिए। इसका मीनिंग ये होता है मेरी जो आज तो लोगों ने ये बधाई का कांग्रेचुलेशन का ये एक साइन बना लिया है। पर बाइबल के अकॉर्डिंग ये एक कृपा थी जो यीशु मसीह से लोग चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, वो सेबिलेशन चाहते थे, वो छुटकारा चाहते थे, बीमारियों से आजादी चाहते थे। इस दिन को खास खजूर की डालियों के साथ मनाया जाता है। पर ये स्वर्ग का भी एक साइन है, जब हम पढ़ते हैं ना प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत में। इसके बाद मैंने दृष्टि करके और क्या देखा, हर एक जाति के कुल के लोग एक ही भाषा में, एक ही ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। जी मेरी चीजों, मेरा मानना है कि रैप्चर के बाद होगा ये चीज। जब बाइबल कहती है ना 1,44,000 यहूदियों में से लोग रैप्चर किए जाएंगे, जो दूसरा रैप्चर होगा। जब बाइबल कहती है कि दूसरी वाली लोग की सेबिलेशन को, मुक्ति को समझेंगे कि वही हमारा मसीहा जो 2000 साल जो पहले क्रूस पे चढ़ाया गया था। फिर बाइबल कहती है रैप्चर होगा, फिर लोगों के हाथ में डालियां होंगी जिसकी गिनती बाइबल कहती की नहीं जा सकती, पर उसके हाथों में डालियां होंगी। पर बाइबल कहती है वो मेमने के सामने होंगी। ये मेमना वही है जो यूहन्ना ने बोला था, जो धरती का मेमना जो पार उठा ली जाता है। मेमना यीशु मसीह का साइन है मेरी, तो यीशु मसीह के सामने लोग खड़े होंगे। पर इसका रियल मीनिंग जानते हैं कि इसको क्यों मनाया जाता है। भजन संहिता 118 ये पूरा का पूरा सिय्योन की बेटी खजूर की डालियों के बारे में पूरा जिक्र किया गया है, इसमें देख सकते हो। पर बाइबल कहती है कि यीशु जब आया था वो गद्दी के ऊपर सवार होकर आया था। गद्दी एक साइन होता था न्याय का मेरी चीज। न्याय बाइबल कहती है इजराइल का हो चुका है। हम देखते हैं कि न्याय कैसे होता है। जब कोई है ना, कोई भी शिक्षित होता है, कोई भी मतलब कह सकते एक ऐसा बंदा होता है जो परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से आपको सिखाता है, तो बाइबल के अकॉर्डिंग उसको पिता माना जाता है। दूसरा राजा 2 की 12 आयत, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसके फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़कर दोबा कर दिया। जी उस वक्त की घटना बाइबल कहती है जब एलीशा आकाश में उठा लिया गया। ये वही एलीशा जो बाइबल कहती है कदपि नहीं मारा, अंत के समय में आएगा जब रैप्चर होगा, जब खजूर की डाली के लोगों के हाथ में होंगी। जी मेरी जिदो बाइबल कहती है तब होगा। जब बाइबल कहती है कि एलीशा स्वर्ग को जा रहा था, तो एलीशा पहला तो स्वामी कहता था, पर जब जैसे एलीशा स्वर्ग को जा रहा था बाइबल कहती है वो बोलने लगा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। जे को स्वामी को यही मेरे जिदो लूका चैप्टर में है। मती मरकुस में आपको जिक्र मिलेगा होशाना का, पर आपको लूका चैप्टर में नहीं मिलेगा और यूहन्ना चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि लूका चैप्टर में पिता पाया गया। लूका 19:38 धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पे आता है, स्वर्ग और शांति और काश मंडल में महिमा हो। यहाँ पर जो प्रभु का नाम बताया गया इसको कॉरियस बोला गया है, जिसका मीनिंग होता है कि पिता, मतलब कि इजराइल के पास पिता खुद आया था। बाइबल कहती है इजराइल ने उसको कबूल नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि इजराइल ने उसको नकार दिया, इसलिए बाइबल कहती है दूसरे लोग उसकी होशना महिमा कृपा करने लगे। इसके बारे में बाइबल कहती है कि यूहन्ना ने भी पूछताछ की। चलो देखते हैं मत्ती 11:3 है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जाए? पर इसका असली आंसर प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 8 आयत में है। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान ये कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। क्या आप जानते हैं जो अल्फा है ये ग्रीक शब्द का पहला शब्द है, और जो ओमेगा है वो ग्रीक शब्द का आखिरी शब्द है। इसका मीनिंग ये मिलता है यही आखिर और अंत है। यही था जो यूहन्ना ने बोला था कि आखिर आने वाला तो ही है। वैसे तो बाइबल कहती है कि यीशु गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आया था, पर बाइबल असली मीनिंग बताती है कि जो यीशु मसीह की सफारी है, जो मतलब उसका जो रहना सहना है वो एक बादलों के ऊपर होता है, मेघों के ऊपर होता है। जहाँ पर लिखा भजन संहिता 18 उसका 10 आयत में, वह करूबों पर सवार होकर उड़ा, वर्ण पवन के पंखों पे सवारी करके वेग से उड़ा। बाइबल कहती है जब यीशु ने बोला सामने वाले गाँव में जाना तुम्हें एक गद्दी का बच्चा मिलेगा। मेरा मानना है जीजो ये मतलब जो था पतरस और यूहन्ना को बोला गया था, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ही ज्यादा यीशु मसीह के साथ रहते थे। बाइबल कहती है जब यीशु गद्दी की सवारी के ऊपर मंदिर में आया तो मेरे जीजो सबसे पहला एक और भविष्यवाणी पूरी, जब मलाकी 3 उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं, देखो मैं अपने दूध को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, वह प्रभु जिस तुम दृढ़ हो। और अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। जी मेरे जीजो यीशु मसीह अचानक मंदिर में आ गया और लिखा कहता वाचा का वह दूध जिससे तुम चाहते हो सुनो आता है, सेना का यहोवा का यही वचन है। बाइबल कहती है कि इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली लोग जो सुसमाचार का मेरा बाग बने और अन्य जाति के लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निवेदन किया जाए। पर बाइबल कहती है जब खुशखबरी का गुड न्यूज़ का प्रचार इजरायली लोगों के पास पहुंचा तो उसने अपना इतना मन कठोर कर लिया। बाइबल कहती उसने अपने अंदर वचन को आने नहीं दिया। पर उन लोगों ने गलती किया कि उन लोगों ने याकूब के पुत्रों को, क्लोपास के पुत्र को सलीब पर चढ़ाया और यूहन्ना और पतरस को कोड़े मराए। और जो इजरायली लोगों में बीच में से जो पौलुस चुना गया था उनको भी मारने की धमकी दी गई। प्रेरितों के काम 14 उसका 19 आई, परंतु कुछ यहूदियों ने अंत्योकिया में और इन फ्यूसियों में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथराव किया और मरा समझकर उस नगर के बाहर घसीट ले गई। बाइबल कहती है उन लोगों को समझना चाहिए था जो गोस्पल, जो मसीहा, जो होशाना का शब्द था, जो कृपा थी उनके ऊपर आने वाली थी, पर बाइबल कहती उन लोगों ने इनकार दिया। बाइबल कहती है हम पढ़ते भजन संहिता 81 का 11 परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इजराइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने भी उसको उसके मन पे हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। इसलिए बाइबल कहती है कि जो काम इजरायली लोगों को करना था अब चुने हुए करने
कर दिया। बाइबल कहती है जिस पत्थर को मिस्त्री राजमिस्त्री ने रद्द कर दिया, परमेश्वर ने उसको ही खुंजे का सिरा बना दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।